पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों का खात्मा किए गए एक हफ्ता होने वाला है। एक हफ्ते पहले भारतीय सेना की कमांडो टुकड़ियों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन अब एलओसी से ज्यादा देश की राजनीति गर्मा गई है। नेताओं के हमले लगातार बढ़ने लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। आज सरकार ने कहा कि केजरीवाल सर्जिकल ऑपरेशन पर सवाल उठाकर सेना का अपमान न करें। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। एक दिन पहले केजरीवाल ने इस वीडियो संदेश को जारी करते हुए सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करने की अपील कर दी। पिछले गुरुवार को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खबर आई थी कि सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रखी है और ऑपरेशन की फोटोग्राफ्स भी हैं। केजरीवाल के बयान को पाकिस्तानी मीडिया ने हाथों हाथ लपक लिया। गैर तो उंगलियां उठा ही रहे थे, अब तो अपने भी सवाल करने लगे हैं। दिल्ली के वजीर आला ने मोदी को चैलेंज कर दिया है कि आखिर बताया जाए, साबित किया जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां किया गया है। केजरीवाल ने मोदी से मुतालबा किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक साबित करो। उनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्जिकल स्ट्राइक की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान के अखबारों, वेबसाइट्स पर केजरीवाल छा गए। केजरीवाल पाकिस्तान में हीरो बने तो हिंदुस्तान में हंगामा मच गया। बीजेपी कह रही है कि ये सेना का अपमान है। एक तरफ आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के फॉल्स प्रोपेगेंडा का जवाब देने को कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर अधिक विश्वास है, और जिस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भारत की सेना ने सार्वजनिक रूप से कहा, उस पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। और अगर वो सबूत मांग रहे हैं तो क्या वो अविश्वास प्रकट कर रहे हैं? बयानों के बाद प्रदर्शन शुरू हो गए। बीजेपी के कार्यकर्ता केजरीवाल के घर पहुंच गए। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत कहा, बीजेपी इतनी बौखलाई क्यों है? अगर मैंने ऐसा कहा कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का हम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो इसमें बीजेपी इतना बौखलाई हुई क्यों है? बीजेपी इतना डरी हुई क्यों है? केजरीवाल की देखा देखी कांग्रेस में भी सर्जिकल स्ट्राइक पर अलग अलग सुर उठे, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया कि सेना के ऑपरेशन पर कोई शक नहीं है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा दिए गए 2 दिन पहले के बयान पर न प्रश्न उठाने का सवाल पैदा होता और न उसकी सच्चाई पर कोई प्रश्न खड़ा करने का सवाल पैदा होता। हमें हमारी सेना पर बयान पर संपूर्ण विश्वास है। दरअसल पाकिस्तान मुंह की खाने के बाद दुनिया को ये बता रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, और इसी प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करने के बहाने केजरीवाल मोदी सरकार पर सबूत जारी करने का दबाव डाल रहे हैं। भले ही विपक्ष की तरफ से सरकार से सर्जिकल अटैक के सबूत मांगे जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार वीडियो जारी करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना है कि रिकॉर्डिंग करने का उद्देश्य रणनीतिक है, न कि राजनीतिक। एलओसी पर सर्जिकल हमले के दौरान कुछ इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। सूत्रों के मुताबिक कुल 90 मिनट की वीडियो फुटेज है, जो हमला करने गए कमांडोज के हेलमेट में लगे कैमरे से ली जा रही थी। ऑपरेशन के दौरान हेलमेट में थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन कैमरे लगे थे। इसके साथ ही सेना की उत्तरी कमान ने साउथ ब्लॉक स्थित सेना मुख्यालय को 25-30 अहम फोटोज भेजे गए। सूत्रों के मुताबिक सेना सर्जिकल स्ट्राइक के सबूतों को सार्वजनिक करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो सेना की प्लानिंग और ऑपरेशन की जानकारी दुश्मन को मिल जाएगी। जैसे कि आखिरकार पीओके में दाखिल होने के लिए कहां से कमांडोज ने एलओसी को क्रॉस किया, कैसे वो लॉन्चिंग पैड तक पहुंचे और कौन से रूट से वो लॉन्चिंग पैड तक पहुंचे, ये सारी जानकारी पाकिस्तान को मिल जाएगी। पाकिस्तान को यह भी पता लग जाएगा कि हमारे सैटेलाइट से कितनी रेजोल्यूशन की फोटो आती है, कमांडोज के हेलमेट में लगे कैमरे की क्वालिटी कैसी है, आसमान में जिस यूएवी या ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं उसकी रेंज कितनी है, कितनी दूर बैठकर सेना के अधिकारी लाइव ऑपरेशन देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इन सबूतों को सार्वजनिक करने से सेना के रडार की रेंज भी दुश्मन को पता चल सकती है। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक्स में महारथी माने जाने वाले इजराइल, अमेरिका और रूस जैसे देश इन्हें ट्रेनिंग और तकनीकी वजहों से फिल्माते हैं, ताकि अपनी कमियों का आकलन कर उन्हें भविष्य के ऑपरेशंस के लिए दूर किया जा सके।
इन्हें उजागर या सार्वजनिक करने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि दुश्मन आपकी तैयारियों, क्षमताओं और कमांडो की कमजोरियों का पता लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर यह फुटेज हमेशा भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी महीने 18-20 अक्टूबर को गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें रूस, चीन समेत दुनिया के 5 बड़े देश शामिल होंगे। सम्मेलन से ठीक पहले पाकिस्तान भारत को दुनिया के सामने हमलावर के तौर पर पेश करना चाहता है। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले यह कदम छवि को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जहां तक सबूतों की बात है, जितने दिन बीते हैं उतने सबूत हमले की गवाही दे रहे हैं। सबूत नंबर 1, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान ने माना था कि पीओके में 2 सैनिक मारे गए थे। तीनों जगहों पर उन्होंने सीज फायर की वायलेशन की है हमारी फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर, और जिसमें अभी आप सुन चुके हैं कि हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं और 9 जख्मी हुए हैं। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद डंके की चोट पर ऐलान किया था। सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। नवाज शरीफ ने हमले के बाद कहा था कि भारत हमारी शराफत को कमजोरी न समझे। पाकिस्तान में बवाल मचा है। 2 बार सभी दलों की बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ी बैठक, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों से पाकिस्तान ने गुहार लगाई और इमरान खान ने नवाज शरीफ को घेरा। हर पाकिस्तानी को अपनी बिजनेस ज्यादा प्यारी नहीं होती अपने मुल्क से जिस तरह नवाज शरीफ को है, और हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ की तरह बुज़दिल नहीं होता। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका भारत पर लगातार नजर रखता है। अमेरिकी सैटेलाइट भारत के अहम सैन्य ठिकानों पर नजर रखती है। उसी का नतीजा है कि सर्जिकल स्ट्राइक खत्म होते ही अमेरिकी एनएसए सुजन राइस ने एनएसए अजीत डोभाल से बात की थी। इसके अलावा भारत ने 30 देशों को हमले की सटीक जानकारी भी दी। सवाल है, सबूत क्यों चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक का दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का मारा जाना है। लादेन की मौत को 5 साल बीत चुके हैं। मारे जाने पर बार बार सवाल उठते हैं, लेकिन अमेरिका ने आज तक कोई सबूत नहीं दिया। दस साल की तलाश के बाद दुनिया के सबसे बड़े आतंकी को अमेरिका ने साल 2011 में मार गिराया था। पाकिस्तान में घुसकर 3 घंटे चले ऑपरेशन में अमेरिकी सील कमांडोज ने अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को उसके घर में ही ढेर कर दिया। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. लादेन की मौत के 5 साल बाद आज भी उसके जिंदा होने का दावा किया जाता है, लेकिन आज तक अमेरिका ने लादेन की मौत का कोई सबूत नहीं दिया। सिर्फ ये एक तस्वीर जारी की जिसके मुताबिक पाकिस्तान के एबोटाबाद में हुए हमले को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति की अगुवाई में चुनिंदा लोगों ने लाइव देखा था। अमेरिका ने लादेन को मारने के बाद पत्नी से शिनाख्त करवाई। डीएनए टेस्ट के जरिए शव की पहचान की गई। जब कमांडोज को यकीन हो गया तो शव को समंदर में दफना दिया गया। कैसे एयर स्पेस को भेदा गया और कैसे उसने रैपल करके किस तरह गए, क्या टैक्टिक्स ग्राउंड पे इस्तेमाल की, क्या उन्होंने पहना हुआ था, प्रोटेक्टिव गियर क्या था, ये एक ऐसी चीज़ है जो दुश्मन जानना चाहेगा, और अगर आप खुद बता देंगे तो उससे उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो एक पेट्रियाटिक फर्वर है अमेरिका में, चाहे वो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन फ़ौज के मामले में वो ऐसा नहीं करते कि किसी को बताएं या ना बताएं। इन 5 सालों में लादेन की मौत को लेकर कई बार सवाल उठे। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेन ने यह दावा किया कि लादेन जिंदा है और बहामास में रह रहा है, लेकिन अमेरिका ने फिर भी कोई सबूत पेश नहीं किया। दरअसल खुफिया ऑपरेशन के बाद दबाव होने पर सबूत पेश करने का कोई चलन ही नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पर जो नेता सबूत मांग रहे हैं, क्या वो नवाज शरीफ के उस बयान पर भी सबूत मांगेंगे जिसमें उन्होंने बुरहान वानी को कश्मीर का युवा नेता बताया? पाकिस्तान ये भी कह चुका है कि भारत ने खुद ही उरी हमला करवाया। क्या इस पर भी सबूत मांगे जाएंगे? पाकिस्तान कहता है कि मुंबई में 26/11 का हमला भारत ने ही करवाया। क्या इस पर भी सबूत मांगे जाएंगे? पाकिस्तान कहता है कि भारत 1965 का युद्ध हारा। क्या उस पर भी सबूत मांगे जाएंगे?
असलियत यह है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुजन राइस ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फौरन भारत से बात की, इसलिए क्योंकि उनके सैटेलाइट ने एलओसी पार हलचल पकड़ी। रूस के साथ भी यही हाल है। रूस का कहना है कि भारत अपनी रक्षा में यह कदम उठा सकता है, उसको यह हक है। अमेरिका मान रहा है, रूस मान रहा है, लेकिन केजरीवाल और कांग्रेस के कुछ नेता सबूत मांग रहे हैं। क्या ऐसी ओछी राजनीति सही है? चुनाव तो अभी दूर हैं।